हेलो स्टूडेंट, आज हम एचडीबी सेकेंडरी की तीसरी सब्जेक्ट माइनर सर्जरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन माइनर सर्जरी का फर्स्ट चैप्टर उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें सर्जरी एवं सर्जरी से संबंधित कुछ डेफिनेशन है, उनका आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी। सर्जरी को अपन बोलते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा सर्जरी किसे कहते हैं? तो सर्जरी की डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी घाव, चोट या विकृति को हाथ के कौशल से या ऑपरेशन द्वारा या शल्य उपकरणों से सही किया जाता है, उसे सर्जरी कहते हैं। सर्जरी की डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्रकार के घाव, चोट या विकृति को हाथ के कौशल के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा या शल्य उपकरणों से सही किया जाता है, उसे सर्जरी कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं सर्जरी के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्जरी क्यों की जाती है? तो सबसे पहले लिखते हैं अपन शरीर के किसी अंग की असामान्य कार्यकी को सही करने हेतु शरीर के किसी अंग की असामान्य कार्यकी को सही करने हेतु सर्जरी की जाती है, जैसे रूमेनोटोमी। रूमेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर या ब्लोट वगैरह बन जाता है, जब पशु अपना चारा वगैरह खाता है, उसमें पॉलीथीन वगैरह खा जाता है, उसकी वजह से उसके रूमेन में स्राव अधिक हो जाता है, जम जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। उसको सही करने के लिए अपन क्या करते हैं, रूमेन को खोलकर उसकी सफाई करते हैं। टोमी का अर्थ होता है, ध्यान रखना, ओपन करना, खोलना, रूमेन को खोलना। नेक्स्ट होता है अपना जीवन रक्षा करने के लिए कई बार पशु की जान बचाने के लिए हमें इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे
पथरी हो जाने पर, नंबर 2 आंत्रिय अवरोधन, आंत्रिय अवरोधन, इंटेस्टाइन में अवरोध होने पर, आंत में अवरोध हो जाता है। तीसरा चोक की कंडीशन में, चोक जो डिजीज होती है ना ग्रास नली में, जब रुकावट होती है, फंस जाता कुछ, तो उसे अपन क्या करते हैं, चोक कहते हैं। तो ग्रास नली में अवरोध होने पर भी क्या किए जाते हैं, आपकी सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए पशुओं को सुंदर दिखाने के लिए भी अपने सर्जरी करते हैं, जिसमें अपन डोकिंग होता है, ईयर क्रॉपिंग हो जाती है आपकी सुंदरता के लिए, जैसे डोकिंग हो गया, ईयर क्रॉपिंग। डोकिंग का अर्थ होता है पूंछ को काटना और ईयर क्रॉपिंग का अर्थ होता है कान काटना। इसके अलावा अपन आर्थिक उपयोग के लिए भी, आर्थिक उपयोग के लिए भी सर्जरी करते हैं। जो अपने बकरे वगैरह होते हैं उनका कास्ट्रेशन कर देते हैं, वध्यकरण, जिससे उनका क्या हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है। इस प्रकार से अपन सर्जरी निम्न कारणों के लिए अपन करते हैं। अब आगे बात करते हैं सर्जरी से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसका अपन अध्ययन करते हैं। मेजर सर्जरी, मेजर सर्जरी जिसे अपन बोलते हैं बृहत शल्य चिकित्सा, बृहत शल्य चिकित्सा। मेजर सर्जरी किस प्रकार की सर्जरी होती है, कैसे करते हैं? तो मेजर सर्जरी के लिए अपन ही देखते हैं, जब हम किसी भी पशु की जब मेजर सर्जरी करते हैं तो मेजर सर्जरी कहाँ पे करेंगे अपन? शरीर के किसी बड़े भाग पर, शरीर के किसी बड़े भाग पर मेजर सर्जरी कहाँ पे होगी? शरीर के बड़े भाग पर। और सर्जरी करते समय क्या होगी, अपने को कठिनाइयाँ महसूस होगी, कठिनाई पूर्वक सर्जरी होगी। समय अधिक लगेगा, समय अधिक, तथा पशु की जान का जोखिम, पशु की जान का जोखिम रहेगा। मेजर सर्जरी में, मेजर सर्जरी ऐसी सर्जरी, डेफिनेशन लिख देता हूँ मेजर सर्जरी की, ऐसी सर्जरी जो पशु शरीर के बड़े भाग पर कठिनाई से की जाती है, कठिनाई से की जाती है, तथा जिसमें समय अधिक व पशु की जान का जोखिम रहता है, पशु की जान का जोखिम रहता है। ऐसी सर्जरी क्या होती है? मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी ऐसी सर्जरी जो पशु शरीर के बड़े भाग पर, पशु शरीर के बड़े भाग पर कठिनाई से की जाती है, तथा जिसमें समय अधिक लगता है और उसमें पशु की जान को खतरा अधिक रहता है। ऐसी सर्जरी मेजर सर्जरी कहलाती है। जैसे
डायफ्रेमेटिक हर्निया आंत्रिय अवरोधन के बाद में पथरी हो गई आपकी, ठीक है ना, इनका ध्यान रखना। डायफ्रेमेटिक हर्निया, आंत्रिय अवरोधन, पथरी, किसी प्रकार के इंटेस्टाइन में अवरोध होने पर जो बड़ी सर्जरी होगी, पथरी में बड़ी सर्जरी करते हैं अपन, डायफ्रेमेटिक हर्निया में सर्जरी कैसी होगी, बड़ी सर्जरी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजर सर्जरी के बाद में माइनर सर्जरी। मेजर सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है, जबकि माइनर सर्जरी छोटी सर्जरी होती है। माइनर सर्जरी, माइनर का अर्थ होता है लघु, सर्जरी का अर्थ होता है शल्य चिकित्सा। लघु शल्य चिकित्सा, इसमें देख लीजिए शरीर के छोटे भाग पर, शरीर के छोटे भाग पर होगी, आसानी से या सुगमता से होने वाली सर्जरी है। आसानी से या सुगमता से की जाने वाली सर्जरी होती है। समय कम लगता है इसमें तथा पशु की जान का जोखिम नहीं होता। पशु की जान का जोखिम नहीं होता। अब डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। ऐसी सर्जरी जो पशु शरीर के छोटे भाग पर आसानी से की जाती है तथा जिसमें समय कम व पशु की जान का जोखिम नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी ऐसी सर्जरी जो पशु शरीर के छोटे भाग पर, पशु शरीर के छोटे भाग पे होगी, जो कि आसानी से की जाने वाली होगी। जो अपनी जो माइनर सर्जरी होती है वो आसानी से सुगमता से की जा सकती है, समय कम लगता है उसमें और पशु की जान का जोखिम भी नहीं होता। ऐसी सर्जरी कौन सी होती है? माइनर सर्जरी होती है। जैसे एब्सेस को खोलना, घाव की ड्रेसिंग करना, सिस्ट, एब्सेस हो गया, घाव की ड्रेसिंग और सिस्ट, और शरीर के बाह्य भाग पर गांठ का बनना, शरीर के बाह्य भाग पर गांठ होने पर जो अपन वो ट्यूमर वगैरह हो जाती है ना, छोटी ट्यूमर बन जाती है, वो ये कौन सी होंगी? माइनर सर्जरी।
एक बार दोबारा से देख लीजिए, मेजर सर्जरी बड़े भाग पर, माइनर छोटे भाग पर। मेजर में सर्जरी करते समय कठिनाई होती है, समय अधिक लगता है और पशु की जान का जोखिम अधिक होता है। जबकि माइनर सर्जरी में इसके विपरीत शरीर के छोटे भाग पर की जाने वाली सर्जरी होती है, आसानी से कर सकते हैं अपन, समय भी कम लगता है और पशु की जान का जोखिम भी नहीं रहता। ऐसी सर्जरी क्या होगी? माइनर सर्जरी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसी सर्जरी जो पशु को सुंदर बनाने के लिए की जाती है, उसे कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। ऐसी सर्जरी जो पशु को सुंदर बनाने के लिए की जाती है उसे कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। या पर इसमें दो शब्द और जोड़ सकते हैं, पशु को सुंदर बनाने के साथ साथ पशु मालिक की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, पशु मालिक की इच्छाओं को अनुरूप पशु को सुंदर बनाने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो कौन सी सर्जरी होती है? कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। जैसे डॉकिंग, ईयर क्रॉपिंग, ठीक है। डॉकिंग का अर्थ होता है पूंछ काटना, ईयर क्रॉपिंग का अर्थ होता है कान काटना, लेकिन ध्यान रखना पूरे कान नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। ईयर क्रॉपिंग, ये दोनों विधियां विशेषकर डॉग में की जाती हैं। किस में की जाती हैं? कुत्तों में की जाती हैं। डॉकिंग का अर्थ पूंछ काटना, ईयर क्रॉपिंग का अर्थ होता है कान को काटना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। एक्सटिरपैटिव सर्जरी। एक्सटिरपैटिव सर्जरी ऐसी सर्जरी जिसमें रोगग्रस्त अंग को, ऐसी सर्जरी जिसमें रोगग्रस्त अंग को हटाया जाता है उसे एक्सटिरपैटिव सर्जरी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है सबटोटल, तथा इसे सबटोटल सर्जरी भी कहते हैं। ऐसी सर्जरी जिसमें रोगग्रस्त अंग को हटा दिया जाता है या हटाया जाता है उसे एक्सटिरपैटिव सर्जरी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है सबटोटल सर्जरी। सबटोटल के नाम से भी एक्सटिरपैटिव सर्जरी को बोलते हैं। जैसे गर्भाशय को निकालना, आँख का निकालना, आँख का निकालना, गर्भाशय को निकालना और आँख का निकालना। यदि इसमें कोई डिजीज होती है, बीमारी हो जाती है बड़ी, तो उस पार्ट को, उस अंग को हटा दिया जाता है। तो ऐसी सर्जरी को क्या कहते हैं? एक्सटिरपैटिव सर्जरी कहते हैं।
इसी के समान एक सर्जरी होती है अपनी जनरल सर्जरी, जिसे रेस्टोरेटिव सर्जरी कहते हैं। उसमें बिना किसी शरीर के अंग को निकाले हुए या बिना शरीर के किसी अंग को जोड़े बिना शरीर की जो असामान्य कार्य की होती है उसको ठीक करना क्या कहलाएगा? आपका जनरल सर्जरी या रेस्टोरेटिव सर्जरी। अच्छी तरह से ध्यान रखना, एक्सटिरपैटिव सर्जरी में रोगग्रस्त अंग को हटा दिया जाता है। ऐसी सर्जरी जिसमें रोगग्रस्त अंग को हटा दिया जाता है उसे सब टोटल सर्जरी या एक्सटिरपैटिव सर्जरी कहते हैं। जैसे गर्भाशय को निकालना, आँख को निकालना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी सामान्य चिकित्सा, ऐसी सर्जरी जिसमें शरीर के किसी अंग को बिना निकाले या जोड़े बिना उसकी कार्यकी को सही कर देना, उसकी कार्यकी को सही कर देना जनरल सर्जरी कहलाती है। अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसी सर्जरी जिसमें शरीर के किसी अंग को बिना निकाले या बिना जोड़े उसकी कार्यकी को सही कर देना, उसकी कार्यकी को सुचारू रूप से चला देना क्या कहलाएगा? जनरल सर्जरी कहलाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, जनरल सर्जरी में बिना किसी अंग को निकाले या जोड़े बिना उसकी कार्यकी को सही करना या सुचारू रूप से चला देना क्या कहलाएगा? जनरल सर्जरी। इसी को क्या कहते हैं अपन? रेस्टोरेटिव। रेस्टोरेटिव सर्जरी भी कहते हैं। जैसे रूमेनोटोमी, मैंने आपको पहले बोला था कि रूमेनोटोमी का अर्थ क्या होता है? रूमन को खोलना। इसमें पार्ट को नहीं उठाया जाता है, सिर्फ उसमें क्या किया जाता है? रूमन को खोला जाता है और रूमन को खोलकर उसके कार्यकी को सुचारू रूप से चलाया जाता है। बार बार कह रहा हूँ, रूमेनोटोमी का अर्थ होता है ओपन करना होता है आपका, जबकि एक अर्थ होता है एक्टोटोमी, इसका अर्थ होता है अठाना या निकालना। टोमी का अर्थ होता है ओपन करना, खोलना। एक्टोटोमी का अर्थ होता है उसको निकालना या अठाना। तो जनरल सर्जरी, इसी का दूसरा नाम होता है रेस्टोरेटिव सर्जरी। ऐसी सर्जरी जिसमें शरीर के किसी अंग को बिना निकाले या जोड़े बिना उसकी कार्यकी को सही कर देना जनरल सर्जरी कहलाता है या रेस्टोरेटिव सर्जरी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल सर्जरी। जैसे नाम से डेंटल का अर्थ होता है दांत से संबंधित जो सर्जरी की जाती है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं ऐसी सर्जरी जिसमें दांतों से संबंधित ऐसी सर्जरी जिसमें दांतों से संबंधित रोग होने पर वह
दांतों में विकृति आने पर जो सर्जरी की जाती है उसे डेंटल सर्जरी कहते हैं। नाम से हो रहा है डेंटल सर्जरी। दांतों से संबंधित रोग होने पर या दांतों में किसी प्रकार की विकृति आने पर जो सर्जरी की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटल सर्जरी कहते हैं। ऐसी सर्जरी जिसमें दांतों से संबंधित रोग होने पर या दांतों में विकृति आ जाती है उसको सही करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे अपन डेंटल सर्जरी कहते हैं। शेष जो डेफिनेशन रह गए वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।